आज हम सक्सेसिव सीख रहे हैं। देखिए अब आ जाइए 20 और 25, ये तो आसान है। 25 दूनी 50, 500 हो गया। कहता जी प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, सी है। तो ये आएगा 6.09%। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सारी याद करनी है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो एक सिंपल छोटी सी बात बस ये कह रहा हूँ कि यार 1 से 5% तक की कहानी आप याद कर लीजिए। आज हम सक्सेसिव सीख रहे हैं। देखिए मैंने शुरुआत की क्लास में आपको सक्सेसिव शब्द समझाया था, फिर बताया था कि यार सक्सेसिव दो तरीके से, पहले तो सक्सेसिव क्या होता है वो समझाया था, फिर बताया था यार सक्सेसिव डिक्रीज भी हो सकता है और सक्सेसिव इंक्रीज भी हो सकता है। अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कह देते हैं, या सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मैंने ये कहा था कि मान लीजिए x% और y% दो रेट से डिक्रीज हो रही वैल्यू, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो हो जाएगा वो मैंने आपको वहां ये बताया था कि भैया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% हो जा रहा था। हाँ जी, कब? जब आप सक्सेसिव डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट जो निकल के आती है वो x प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100% निकल के आती है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस एक्स वाई होता है, और वहां इंक्रीज हो रहा है तो प्लस एक्स वाई। मान लीजिए पहले साल की रेट 1 है, दूसरे की 2 है, तो आप कहेंगे देखिए सर एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2, जमा 1 गुना 2/100, तो 1 और 2 3, और ये आएगा 0.02, क्योंकि 2/100 इतना है, तो आंसर आया 3.02%। भाई 1% और 2% को सोल्व करोगे तो 1 और 2 3.02% ही बनेगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहला आपने आंसर दिया 3.02%। सेकंड का आंसर बताइए। चलिए सेकंड भी मैं ही बताता हूं। 2 और 3 कितना है? तो 2 जमा 3 5, और 2 गुना 3 6/100 यानी 0.06%। 3% 4% लेंगे तो 3 और 4 7, और 3 चौक 12। थोड़ी स्पीड बनाइए। 4 5 लेंगे तो 4 और 5 9, 4 5 20, 5 और 6 पे आते हैं तो 5 और 6 11, और 5 6 30, 6 और 7 पे आते हैं, 6 और 7 13, और 6 7 42, 10 और 8 पे आते हैं, 10 और 8 18, और 10 8 80। अब 11 और 12 पे आते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट नहीं, पहले डिटेल सोल्व कराता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, हाँ जी सर यही तो बात बनी, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो 11 और 12 बन गया सर 23, लेकिन यहाँ जब जोड़ेंगे तो आएगा 132/100। तो सर 23 तो अलग कहानी है, और 132/100 को लिखेंगे 1.32, 2 3 3 और 1 4 2, तो आंसर होगा 24.32। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ 24.32%। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? अब आते हैं 9 और 13 पे। 9 और 13 क्या हुआ भैया? 22। अब देखना, पहले करोगे x प्लस वाई तो 9 और 13 22, फिर करोगे x इंटू वाई तो 13 नहीं में 117, तो 1.17, तो जोड़ोगे तो आएगा 23.17। देखो जी 11 और 19 को जोड़ेंगे तो आएगा सर 30, 11 और 19 को जोड़ेंगे सर कितना आएगा? 30। हाँ सर बात तो सही है। 11 और 19 कितना हुआ? 30, और 11 गुना 19 कितना हुआ सर? तो सर ये हुआ 9 और 1 10, एक रे तो 209/100 आएगा। देखो x आएगा प्लस y आएगा प्लस ये आएगा, तो ये आएगा 11 और 19 30, और 2.09 अलग से, तो 32.09%। ये मेरा आंसर। भाई 20 और 21 जोड़ेंगे 41 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 20 गुना 21 क्या हुआ? 420। तो फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई फिर x इंटू वाई, तो 21 दूनी पहले 420/100 यानी 4.2, तो वो हो गया, और 41 ही 41 और 4.2, तो उत्तर आएगा 45.2, 45.20%। अब आइए मेरे बच्चे 12 और 15 पे आइए। 12 और 15 को लेके चलेंगे तो 12 और 15 क्या हुआ मेरे बच्चे? 27, बिल्कुल ठीक है। और 12 15 क्या हुआ? 180, तो 1.8, तो भाई 8 7 और 1 8, 28.8। अब आ जाइए 20 और 25, ये तो आसान है। 25 दूनी 50, 500 हो गया, यानी 5 और 25 और 20 45, 45 और 5 50%। थोड़ा फास्ट है, पहले गुना कर लो। 30 ठीक है 180, 1.8, और 30 6 36, 36 और 1.8 करेंगे तो 37.8। देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर गए और आप स्पीड बन गए तो आपसे होशियार बच्चा इस दुनिया में नहीं मिलेगा। कहता जी प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, सीआई बताइए। तो आपने क्या करना है? आप कहेंगे सर सीआई का फंडा होता है क्या? सर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। नो डाउट सर। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 10, वाई की वैल्यू भी क्या है? 10, जमा 10 250,
तो CI की रेट आई मेरे प्यारे बच्चों 21%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 21% मुझे आंसर निकालना। तो आंसर होगा 420 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों 420 रुपये। और मेरे बच्चों रेट है 3%, टाइम है 2 साल, CI बताना है। तो दो ना प्रिंसिपल क्या है 1000, 3% है, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे x प्लस वाई, तो 3 जमा 3 प्लस x इंटू वाई बाई 100, तो 6.09%। तो ये आएगा 6.09% बटे 100, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से मेरे प्यारे बच्चों 3 जीरो गया, तो आंसर आया 60.9। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60.9। हाँ जी भाई, रेट है 11%, CI पूछा, तो 11% से होगा 11 जमा 11 जमा 11 गुना 11 बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो ये हो जाएगा 11 11 22 और एक 23.21%। तो जो भी मेरे बच्चे मेरा मूलधन है उसका 23.21% निकालना। परसेंट निकालने के लिए बटे 100, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और। अब 2 जीरो गया, 17 से गुना करोगे, 17 एकम 17, हट हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35, हासिल 3, 17 थी 51 और 3 54, हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। तो भैया 394.57। हमें ये समझना है कि भैया रेट है 17%, तो CI क्या बनेगा सर, 17 17 हो गया 34 और 17 17 होता है 289, तो ये आएगा रेट बनेगा सर 36.8। तो जो भी मूलधन होगा उसका 36.89% बनेगा मेरे भाई, क्या मेरा इंटरेस्ट, और ये है 36.8। तो मेरे बच्चे 2 डेसिमल लगाओगे 2 जीरो, 1 डेसिमल हटाओगे 1 जीरो, छोटी छोटी बातें समझो। इससे ये गया, तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों निकल के कितना 1000। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों रेट है 11%, 11% की से क्या फाइनल रेट बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 21%, 11 11 22 और 11 11 121, तो 23.21 बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, परसेंटेज में हमने सीखा है बिल्कुल। तो अगर प्रिंसिपल अपने आप में 100% है तो मेरे बच्चे जो अमाउंट होगा वो क्या होता है सर, अमाउंट जो होता है उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। और अगर परसेंटेज ले रखा है और मैं प्रिंसिपल को 100% मान लूं मेरे बच्चे, तो अमाउंट क्या हुई 23.21 हुआ। हाँ जी सर, अमाउंट हुआ 23.21, यानी 123.21% हुआ। फिर से समझाता हूं, मैं कह रहा हूं यार कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनी 23.21, आपने कहा हाँ। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, प्रिंसिपल 100% हुआ तो अमाउंट हो जाएगा 123.21। अब मेरे दोस्तों सबसे पहला काम तो ये कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, रेशियो निकालते परसेंटेज से परसेंटेज गया। और सर डेसिमल में शायद आपको ये समझ होगा कि डेसिमल हटाना है तो 100 से इधर गुना कर दो, 100 से इधर, तो 100 से इधर गुना करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, है ना। तो रेशियो आ जाएगा 10,000 से 12,321। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 10,000 यूनिट है तो अमाउंट होगा 12,321, बिल्कुल ठीक है। जबकि प्रिंसिपल दे कितना रखा है 750, तो अमाउंट कितना होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जी 10,000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 750 को, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 750 बटे 10,000। हाँ जी, तो भैया हमें वैल्यू चाहिए 1 2 3 2 1 की, बिल्कुल। अब सर देखो जीरो से तो जीरो निपटा, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौक 100 40 आया। अब सर 3 से गुना कर लो, 3 से अगर गुना ही करोगे आप तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बिल्कुल। और नीचे क्या है 40, 40 को 4 गुना 10 लिख देते हैं। देखो डेसिमल क्रैक करना आना चाहिए। 4 से भाग देंगे, 4 दिन 36, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 ना जाने जीरो, 4 7 28, 4 5 20। ये तो आंसर आया मेरा। और मेरा 10 नीचे लिखा हुआ, एक जीरो पहले, तो एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, यानी मेरा आंसर होगा 924.075। मेरे बच्चे 7% से रेट क्या बनेगी, 7 और 7 14.49, यानी 14.49 बनेगी। तो हम देखें तो यार प्रिंसिपल अगर 100% है तो अमाउंट हो जाता है मेरे बच्चे 114.49%। अब रेशियो निकालना हो तो परसेंट से परसेंट हटा, डेसिमल को साफ करोगे तो 2 जीरो आएगी, आप कहेंगे हाँ। अब 10,000 यूनिट एक्चुअल में प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी इसके बटे 10,000। तो भैया 1 1 4 4 9 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 3 जीरो 3 जीरो, 3 से गुना करेंगे, 3 नियम 27, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 बट 1 जीरो है, तो 3437, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा अमाउंट। अब आते हैं CI/SI का डिफरेंस। तो मेरे बच्चे मैंने आपको कहा था कि भाई CI होता है x प्लस वाई प्लस XY बाई 100%।
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स प्लस वाई परसेंट। तो सी आई माइनस एस आई क्या होगा, एक्स वाई बाई 100%। तो मेरे बच्चे मेरे सवाल में सी आई माइनस एस आई पूछ रहा है, तो एक्स इंटू वाई, तो रेट है 6 × 6 36/100, मतलब 0.36%। तो सी आई एस आई का डिफरेंस है 0.36%। तो प्रिंसिपल का 0.36%। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, यहाँ डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो 36 से काटेंगे, 36 थी 108। तो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन जो आएगा वो आएगा आपका कैलकुलेट होकर 3000। समझे या नहीं समझे, पक्का। आइए मेरे बच्चे रेट है 3%, तो सी आई एस आई का डिफरेंस क्या होगा, 3 × 3/100, यानी 0.09% है। आप कहेंगे हाँ, या मोटी मोटी बात ऐसे भी समझ लिया करो, 0.09% का मतलब है ना ये, यानी प्रिंसिपल 100 है तो डिफरेंस आएगा सी आई एस आई का 0.09। और मैं पहले कह चुका हूँ ब्रिलियंट बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में रखा है 2.7। तो भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 0.09 रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा यानी 0.09 यूनिट इसको कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी। अब देखिए भैया, जो समझदार है वो जानते हैं, ये 2 जीरो लाएगा ऊपर, ये एक, तो एक ही जीरो रह जाएगी केवल, 9×3 = 27, आंसर आ जाएगा 3000। नाराज ना होना, कैलकुलेशन कर लेना। कहता है प्रिंसिपल है 4000, टाइम है 2 साल, रेट है 8%, तो 8% है तो सी आई एस आई क्या बनेगा, 8 × 8 = 64, यानी 0.64%। और वो रिप्रेजेंट कराना है, तो भैया प्रिंसिपल है 4000, तो 4000 का 0.64% निकालना है बाबू, परसेंट यानी बटा 100, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो और। अब 3 जीरो से 3 जीरो, 4×16 4×6 = 24 और 1 25, तो आंसर होगा 25.6। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये चीज सीखी कि भैया अगर x% और y% 2 क्वार्टर की रेट हो, 2 साल की रेट हो, तो खटाक से कैसे करना है, ये कहानी हमने सीख ली। अब एक बात और ध्यान देना, अगर मेरे दोस्त, बल्कि सवाल से लाता हूं, रेट हो जाए 3 साल हो, 3 क्वार्टर हो, 3 हाफ ईयर हो, फिर कैसे सेट करें, तो फिर इसका तरीका ये होगा मेरे बच्चे, पहले किन्हीं 2 को सेटल कर दो, फिर तीसरे को, तो इन 2 को करेंगे तो 1 + 2 = 1 × 2/100। आप कहेंगे सर इस पे तो प्रैक्टिस अभी की है हमने, तो इसको इतना डिटेल थोड़ी करेंगे, इसको तो 2 1 3.02 लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों 3% में, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे इन दोनों पे काम करेंगे, कैसे काम होगा जी दोनों पे, तो x + y + y + x × y बटे 100, तो 3×3 = 6.02, इसे गुना करेंगे 3×2 = 6, 0 3×3 = 9 बटे 2 जीरो है, तो आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, 2 जीरो है तो 4 अंकों पे सेट होना है, तो 0 9 0 6, तो 6 0 9 2 11, 6.1106% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। आइए अब ये 4 क्वार्टर का हो गया, 4 हाफ ईयर का हो गया, 4 साल का हो गया, इसे कैसे सेटल करें, पहले 2 को सेटल करो, 10 10 20 और 10 2 21% आया, इन 2 को सेटल कर दो, 21% आया। अब मेरे बच्चे इन 2 को किया, इन 2 को किया, अब इन दोनों को करना है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब कैसे करें, तो सर x + y 21 × 21 × 21 बटे 100, तो यह आया 42 × 21 21 441, 4.41, तो भैया जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 46.41%। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि यार अगर मान लो ये तो थी रेटें अलग अलग हों तो कैसे करें, या सेम भी हो तो कैसे करें, लेकिन अगर मेरे बच्चों बात ऐसी हो कि रेट एक जैसी ही हो, पहले साल भी वही हो, दूसरे साल भी वही हो, तीसरे साल भी वही हो, तो फिर कैसे करें। तो देखो यार, बेसिक तरीका है कि जो भी रेट हो उसका क्यूब करोगे और उससे आखिरी 2 अंक लिखोगे, फिर रेट का वर्क करोगे, उसको 3 से गुना करोगे और आखिर में 3 है। जैसे यहाँ 1 है, रेट है 1%, तो क्या करें जी, तो 1 का क्यूब करोगे क्या आएगा, 1 ही रहेगा, लेकिन उसे 2 अंकों में लिखना है तो 0 1 लिखोगे, लिख दिया साहब। फिर 1 का वर्क करोगे, 1 आया, 1 को 3 से गुना करोगे साहब 3, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो 0 3, और फिर साहब 1 को 3 से गुना किया 3, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 3.0301%, 3.0301%। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा 3.0301%। 2 पे आते हैं, 2% लेंगे मेरे बच्चे, तो 2 का क्यूब 8, तो 0.8, 2 का वर्ग 4 4 3 12, 2 दिया 6, तो 6.1208%। तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, यहाँ ये 3% पे ही, अगर 3 है तो 3 का क्यूब 27, 2 7, 3 का वर्ग 9, 9 3 27 और 3 3 9, तो 9.2727%। क्लियर है। अब आइए 4% पे, तो भैया 4 का क्यूब क्या करोगे 64, 2 अंकों में लिखना था, 4 का वर्ग 16, 16 3 48,
फिर 4×3 = 12, तो 12.4864% मेरा आंसर होगा। अब जैसे 5% है तो इसको समझाता हूं अलग से। 5% का निकालना है तो मेरे बच्चे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगी ना, वो आपकी ऐसी बनेगी कि सर 3a, यहां 2 डिजिट पे क्या डालना है 3a², और आखिरी 2 डिजिट पे डालना है आपको a³। बस सिंपल। अब मेरी रेट है 5, तो 5 का क्यूब क्या हुआ साहब 125, लेकिन आपको लिखना है 2 ही अंक, सिर्फ 2 5। जो एक हासिल आई वो आगे लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ 5 का वर्ग 25, 25 दिए 75, 2 अंकों में लिख दिया जी, 2 अंकों में। अब 5 दिए 15, सोल्व कर देंगे सर। 5 2 5 और 1 6 7, तो आंसर आया 15.7625%। 15.7625%। साफ सुथरा करके लिखता हूं, 1% से था 3.0301%, 2% से था सर 6.1208%, 3% से जी 9.2727%। आपने रट रखी है? हाँ भाई रट रखी है, जरूरी है। कम से कम 1 से 6 तक की रेट तो रटनी ही होगी। 5% लोगे ना, सॉरी 4% रहेगा, 4% लोगे तो 12.4864%। 5% लोगे तो 15.7625%। फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में ये तो आंख बंद करके रटनी ही रटनी है, इसमें आप बचना नहीं है। ये तो टिप्स पे ऐसे रटी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं 6% पे कि अगर रेट 6% हो फिर कैसे करें। तो भी तरीका वही, 6 का क्यूब 216, तो सिर्फ 16 लिखेंगे। 2 अंकों की कहानी थी। 2 हासिल आई, 6 का वर्ग 36, 36 थी 108, 2 अंकों में लिखेंगे 08, 1 हासिल वो यहाँ 6 थी 18 लिखोगे तो 6 1 8 2 10 8 1 9, 19.1016%। 19.1016% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी। अगर रेट 7% हो तो तरीका क्या होगा, यही सेम। 7 का क्यूब 343, सिर्फ 43 लिखोगे 3 हासिल। 7 का और 49, 49 थी 147, 47 लिखोगे 1 हासिल। 7 थी 21, तो भैया 3 4 7 3 10, 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 22.5043%। 22.5043% मेरा आंसर होगा। मेरे दो अनमोल रतन, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 22.5043%। 22.5043% मेरा राइट आंसर। ठीक है जी, मेरी बात समझे कि नहीं। अब मैं आपसे कहूँ 8% पे बताओ भाई, किस पे बताओ बाबू 8% पे। तो आप कहोगे 8 का क्यूब होता है 512, 5 हासिल ले लो। 8 का वर्ग 64, 64 थी 192, 1 हासिल ले लो। 8 थी 24। अब जोड़ दो मेरे बच्चे, तो जोड़ोगे तो 2 1 5 2 7 9 4 1 5, तो आंसर होगा 25.9712%। 25.9712% मेरा आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सारी याद करनी है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो एक सिंपल छोटी सी बात बस ये, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सारी याद करनी है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो एक सिंपल छोटी सी बात बस ये कह रहा हूं कि यार 1 से 5% तक की कहानी आप याद कर लीजिए, तो 2 जीरो आएंगी, 10 हासिल आ गया। 10 का वर्ग 100, 100 को 3 से गुना किया 300, 3 10 दिए 30, 0 0 0 1, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 33.1%। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे याद करो, लेकिन मैं कह रहा हूं 1 से 5 तक याद कर लो और 10% का याद कर लो, 33.1% है। ठीक है जी, इतना याद कर लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है। डिटेल में भी मैंने बताया। अब मैं इन पे सवाल लेता हूं। कह रहा भाई 2.5 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो पहले साल रेट 10 ही रहेगी, दूसरे साल भी 10 रहेगी, लेकिन तीसरे साल पूरा है ही नहीं, 10 का आधा है, मतलब टाइम आधा है, तो रेट भी आधी होगी 5%। अब देखो कैसे खेलेंगे, इसको करेंगे 10 10 20 21% आया, इसको लेंगे 5, तो 21 और 5 हुआ भाई 26, और 21 5 105, तो ये आएगा मेरे बच्चे 26 और 1 27.5%, 27.05%। यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 27.05% होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो दे रखा है 1623 रुपए। अब देखिए मेरे बच्चे, या तो आप सवाल को यहां सोल्व करिए, बिल्कुल ठीक है जी, नहीं तो फिर ऑप्शन से निकालिए। ये सर कैसे निकाले ऑप्शन से, देखो डिटेल सोल्व करना हो तो आप जानते ही हैं भैया, डेसिमल हटा देंगे। देखो ऑप्शन कोई ऐसे तो है नहीं कि बहुत नजदीक नजदीक है, तो मुझे कुल मिला के ये देखना है कि लगभग 27%, 27 पॉइंट समथिंग था। मैं 27% चेक करने की कोशिश करता हूं कि किसका 27% 1623 होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ,
5,000 का तो होगा नहीं। आप कहें कैसे? क्योंकि 5,000 का 30% भी कितना होता? 1,500, जबकि ये तो 1,600 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, यानी 5,000 के आसपास आंसर नहीं है। अब आते हैं 6,000 पे। अगर मेरे बच्चे 6,000 का 30% लेते तो कितना आता? 1,800, और हमारा उससे कम है, तो 27% निकालना है। कैसे निकालें सर? तो बेटा ये बताओ 6,000 का 30% कितना होता? 1,800। बिल्कुल ठीक है सर। और 6,000 का 3% कितना होता सर? तो सर होता है 180। तो ये हुआ 30%, ये हुआ 3%, घटाएंगे तो आ जाएगा 1620 के आसपास। और मेरा आंसर भी क्या है यहाँ? 1623। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। यानी आपको सोल्व ही नहीं करना, आपको सीधा ऑप्शन से उड़ा देना। ठीक है। कहते हैं कि निश्चित राशि को 15% की दर से 2.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो भाई पहला साल 15 है, दूसरा साल 15 है, लेकिन तीसरा है 15 का 2 बटे 5, 5 3 15, 3 दूनी 6% रेट आ गई। सोल्व करते हैं भैया। 15 15 225 और 15 15 30 30 32.25। बहुत बढ़िया जी। अब उठाते हैं 6 को। आओ मेरे भाई, अब इन दोनों को सेटल करेंगे। तो देखो 32 और 6 हुआ 38.25, और 6 से गुना करोगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 2 14, नहीं 25 6 150, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, माफ करिएगा, और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 3 18 और 1 19, तो 1.9। अब जोड़ेंगे तो 0 5 3 8 9 2 11, ठीक है जी, 8 और 1 9, नहीं 8 9 1 10, तो आंसर आया 40.1850। बताओ भाई ठीक है कि नहीं है? क्लियर है मेरे बच्चे यहां तक की बात? अब कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि 40% मेरा लगभग आंसर आ गया। यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बन रही है? लगभग 40%। हाँ जी। अब आइए देखो, कैलकुलेशन फास्ट होनी प्रैक्टिस है, और कोई जरिया नहीं है। यानी प्रिंसिपल का 40% 4200 होना चाहिए, प्रिंसिपल का 40%। अब मेरे बच्चों मुझे देखना है कि 2700 का 40% ये हो सकता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना योग हो जाता है, ये सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज, अच्छा अमाउंट हो जाता है, ठीक ठीक ठीक, सॉरी अमाउंट हो रहा है। तो यानी लगभग पता चला कि फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट बनी ना आपकी, वो बनी 40% लगभग। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 140%। अमाउंट हो जाएगा 140%। हमसे पूछा क्या? प्रिंसिपल। हमसे क्या पूछा? प्रिंसिपल। थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, और कुछ करना नहीं है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट हो जाएगा 140%। रेशियो लोगे 2 5 10 2 7 14, आपने कहा जी हाँ 5:7। यानी अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट है 7, जबकि अमाउंट 7 नहीं 4200 है, तो 7 6 42 600 है, 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 5 यूनिट की वैल्यू 600 5 3000। तो मेरा आंसर बिल्कुल 3000 के आसपास होगा। तो 3000 के आसपास 3000 ही दिख रहा है, तो इस वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब कह रहा है जी प्रिंसिपल है 8,000, पहले साल रेट है कितनी? 1%, दूसरे साल 2 और तीसरे साल 3। तो इसको जल्दी से सोल्व करें भाई। पहले साल रेट 1 है, अगले साल 2 है, उससे अगले साल 3% है। इन दोनों को सेटल करोगे तो आएगा 2 1 3.02। फिर इसको करेंगे 6.02, 3 दूनी 6, 0 3 3 9, और भैया 1 0 और लगेगी, तो ये आएगा 6 0 9 2 11, 6.1106%। यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा 8,000 है, इसका 6.1106% मेरा राइट आंसर। अब बात यह कि सर क्या हमें इतना एक्यूरेट जाना भी है कि नहीं जाना? नहीं सर, ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से इसका जो जाने वाली बात है वो CI/SI का डिफरेंस पूछा है, माफ करिएगा, ये बनी CI की रेट, माफ करिएगा CI की रेट। SI की रेट क्या होगी सर? सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं होना सर, जुड़ता है 1 और 2 3 और 3 6%। तो डिफरेंस जो आएगा मेरे बच्चे 0.1106%, माफी चाहता हूं। तो भैया जो CI/SI का डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.1106%। अब आप समझ गए, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो है भैया, उसके बाद 4 जीरो पड़ी रहने थोड़ी देर के लिए, 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 डेसिमल शिफ्ट होकर 3 पे रह गया। 8 से गुना करेंगे 8 6 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो आंसर आ जाएगा 8.848, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा जी टाइम 3 साल है, पहले साल रेट है 5 4 3, पहले रेट को सेटल करो, और हमें रखा CI 5 4 3 को पकड़ते हैं, 5%, 4%, 3%। पहले इन दोनों को समझो, तो सर 5 और 4 9.2, फिर इसको सेटल करो, 9 3 12.2, और भैया 3 दूनी 6, 3 नीम 27, ठीक है जी, 6 7 2 तो 4, 12.476%। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो यहाँ कितना होगा? 12.476%, 12.476%। यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 12.476% मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट उसने दे कितना रखा है? 12,476। डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो लगाएंगे, ये कट जाएगा, कट के सीधा 1 लाख मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए।